और उसमें हमने कई लोगों के इंटरव्यू भी लिए। तो अभी जो ऑनर है यहाँ पे सीमा भाटिया, उनसे हम जानेंगे क्या क्या हुआ था यहाँ पे। सर, मैं सीमा भाटिया, मैं यहाँ रहती हूँ। मैं रात को सोई हुई थी 9 बजे, 10:30 पता नहीं 11:15 बजे थे, और एकदम जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और दरवाजे टूटने की आवाज़ें आने लगी। मेरे को तो पहले तो समझ ही नहीं हो क्या रहा 2 मिनट, मुझे लगा बाहर पटाखा फूट रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ है ये। जैसे मुझे लगा मेरा ही दरवाजा कोई तोड़ रहा है, तो मैं दौड़ के रश करके इधर आई, और बस मेरी तो वहीं के वहीं हार्ट अटैक जैसे होने को हो गया कि मेरे घर में चोर घुसा है, क्या हो गया, कौन है। और जब आवाज़ सुनी तो ये पीयूष भाटिया, मेरा भांजा। मैंने कहा इसको क्या हो गया, रात के टाइम क्यों चिल्ला रहा है। और मुझे मेरे मन से मुझे ये था कि ये लोग दिल्ली गए हुए हैं, यहाँ पर है ही नहीं ये लोग। और सडनली ये आया और इसने सब दरवाजा तोड़ दिया। हालांकि थैंक गॉड कि लकड़ी का दरवाजा नहीं टूटा, मे बी वो अंदर आ जाता तो पता नहीं क्या होता बवाल। फिर वो चला गया, वहां से निकल गया। जब हल्ला मच गया, साथ वाले भी निकल आए, सब लोग आ गए नीचे से ऊपर, तो वो भाग गया। तब उतनी देर में गार्ड भैया थोड़े थोड़े आए कि गाड़ी भी टूट गई, गाड़ी शीशा तोड़ दिया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। एंड आई वॉज लिटरली ब्लैंक कि ये हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है, रीजन भी नहीं मुझे समझ में आ रहा है क्या हुआ है। मुझे कुछ लोगों से अब जो बातें सुनने में आ रही है वो पता चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्यों आया था, किस लिए आया था, क्यों मुझे मारा था। हाँ, बाद में भाई से या किसी से पता लगा था कि भाई शायद घर में झगड़ा हुआ है, इसलिए मारने के लिए आ गया आपको भी, कि तेरी बहन को भी मार दूंगा। बस इतना मुझे समझ में आया। तो जिस हिसाब से पीयूष भाटिया की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं तो साइको, जैसे अभी हमने कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया था तो उसमें साइको टाइप का ही लग रहा है। तो अब अपनी मौसी, जो सगी मौसी है, घर पे झगड़ा जब होता है तो इनके वहाँ तोड़फोड़ करने के लिए यहाँ आता है। और कहीं ना कहीं से जो इन्होंने फ्लैट लिया था, जो 50 लाख के आसपास का लिया था, क्योंकि वो निकल के भी आ रहा है कि वो 25 लाख के आसपास उसकी कीमत है। और ये भी मालूम चला है कि इन्होंने पहले 28 लाख में किसी से खरीदने के बाद अपनी मौसी को जो है उनको 50 लाख में यहाँ पर बेच दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर दी है। लेकिन जो सीमा राय है, कोरोना काल के अंदर इनके पति, सीमा भाटिया, इनके पति की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी कोरोना काल में दिल्ली के अंदर। और अभी अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए, क्योंकि रिश्तेदार लोग रहते हैं तो उनको सुरक्षित करने के लिए, बच्चे इनके विदेश में है, तो उस मकसद से ये जो है मेट्रोपोलिस के अंदर आई। और वहाँ पर उन्हीं परिवारों के द्वारा जो इन्हें यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी का लालच भी कहीं ना कहीं इसमें जो है इस तरह की घटनाएं जो निकल के आ रही है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा अपने भाटिया से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार से भी और उधम सिंह नगर पुलिस से भी, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे MRW की टीम के साथ में हम लोग इनके घर पे आए, तो महिला जो है शुरू से आखिर तक रोने में है और यहाँ से पलायन करने की यहाँ पर बात करें कि मैंने किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहना। लेकिन MRW के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया हम हमेशा साथ में हैं। तो जिला प्रशासन, पुलिस को भी यहाँ पर चाहिए कि इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और यहाँ पर डेली या फिर सप्ताह में जो है इनकी रिपोर्टिंग यहाँ पर लेते जाए। कन्वेंसिंग की भी इनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफी टूट चुकी है महिला यहाँ पर। क्योंकि अभी अभी यहाँ पर आई है इस तरह की घटना, इनके दरवाजे तोड़ दिए गए, घर के अंदर जान से मारने की यहाँ पर धमकी दी गई, पुलिस कचेरी। और उम्र के 60 के आसपास की 60 के आसपास की महिला है। तो इस तरह की सीनियर सिटीजन के साथ में इस तरह की घटना जो है बड़ा निंदनीय है। उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के विपरीत ये प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की तरफ से हम जिला प्रशासन और ये पुलिस से भी हम लोग मांग करते हैं कि इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। और अगले अंक में हम लोग कोशिश करेंगे कि पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से हम लोग उनका वर्जन जानेंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड के अंदर इस सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कॉलोनी के अंदर एक महिला के साथ, जिसके पति की भी कोरोना काल में मृत्यु हो गई, बच्चे विदेश में है, और उनके साथ में जो है उन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा प्रॉपर्टी के लालच में इस तरह की घटनाएं होती हैं।